सब्सक्राइब कीजिए लर्न कंप्यूटर वर्ल्ड चैनल को और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। अब देखो, हम एक्सेल फॉर्मूला और फंक्शन का जो सीरीज चल रहा था उसमें आज हम कोड से लेके डे और मंथ या डेज और टाइम इस फॉर्मूला को हम आज सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल हम बारीकी से सिखाएंगे आज, आप देखते रहना। तो चलिए बिना कुछ देर के हम फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम कोड फार्मूला पे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, उसका कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो ABCDEF करके यहाँ पे बहुत सारा अल्फ़ाबेट लिखा है, उसका कोड हम यहाँ पे निकाले हैं। तो कैसे हम इसका कोड यहाँ पे निकाले हैं, तो इस यहाँ पे देखो सिंपली हम कोड का फॉर्मूला यहाँ पे कोड का जो फंक्शन होता है यहाँ पे अप्लाई करके निकाले हैं। तो कोड यहाँ पे लिख दो, फिर यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दो, फिर टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, फिर इसको ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस कर दो। तो कोड आ गया, ए का कोड यहाँ पे आ गया 65। फिर यहाँ पे इसको नीचे तक ड्रैग कर दो, नीचे तक ड्रैग कर दो। तो इस पे भी देखो हर टेक्स्ट की एक कोड होता है, वो अब निकल के यहाँ पे आ गया है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं, कोई भी नाम लिखे, हम राम लिखे और यहाँ पे फरहान लिखे, ओके, और यहाँ पे राज लिखे, जो भी लिखे इसका हम कोड निकालने वाले हैं। अब राज हम इसको नहीं लिखे, हम मान लीजिए हम आकाश लिखे हैं। अब इसका कोड हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे कोड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सिंपली कोड को यहाँ पे स्टार्ट करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए, फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 82 निकल के आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे 70 निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पे ए निकल के आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो नाम है, नाम की पहले का जो वर्ड है वो आर है, तो आर का जो कोड हो गया, आर का कोड हो गया क्या, 82 हो गया ना। तो इसीलिए यहाँ पे 82 दिखा रहा है। वो ऐसा नहीं होता, ये जो नेम है वो नेम के पहले जो वर्ड होता है उसको पकड़ के वो कोड दिखाता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे फरहान लिखा है, फरहान के पहले जो एफ है, तो ये एफ यहाँ पे देखो एफ का जो कोड हो गया यहाँ पे 70, तो 70 को यहाँ पे लाके दिखा दिया। अब आकाश का कोड क्या होगा, यहाँ पे 65 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए भी इसके पहले है, तो यहाँ पे इस कोड को लाके यहाँ पे दिखा दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं एक मैसेज लिखा हूँ, प्लीज़ चेक द मैसेज। तो इसको हम कोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कोड में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन देके हम फिर कोड लिख देंगे। कोड लिख के ब्रैकेट को ओपन करके अब ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, फिर एंटर प्रेस करके इसको ऊपर से नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। सबका कोड निकल के आ गया है। अब देखो इस पर कोई टेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ में वैल्यू आ गया। ये भी एक एरर है। इस एरर को हम कैसे निकाल सकते हैं, इफ एन और इफ एरर किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इफ एन से तो नहीं होगा, इफ एरर से ही निकालेंगे। मैं पिछले वीडियो में मैं सिखाया था इफ एन और इफ एरर का फंडा क्या है। तो इसको हम डिलीट करते हैं। अब देखो अगर कोई दोस्तों को कोई मैसेज आपको भेजना हो तो इस नंबर के जरिए आप भेज सकते हो। तो नंबर को आप वहाँ तक उसके पास नंबर को सेंड कर दीजिए और बोल दीजिए एक्सेल में जाके देख लीजिए मैंने क्या मैसेज भेजा है। वो कोड जैसा होता है। अगर इसको हम ऐसे ही बोले तो सब समझ जाएगा। हम कोड के ज़रिए उसको उसके पास भेजने के लिए ये कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं उसको अगर ये भेज दूँ, इस नंबर को यहाँ पे सीरियली इसको भेज दूँ, तो और मैंने बोल दिया कि आप एक्सेल में जाओ और इसको डाल के देख लो क्या मैसेज मैंने भेजा है, तो कैसे चेक करेगा, वो चेक करेगा एक दूसरा फार्मूला की मदद से। कौन सा फार्मूला हो गया, कैर फार्मूला हो गया। तो कैसे वो चेक करेंगे, अब देखो कैसे वो चेक करेंगे मैं दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे दूँगा, फिर CHAR लिख दूँगा, फिर ब्रैकेट को ओपन करके अब नंबर मांग रहा है, नंबर मतलब नंबर दे दूँगा। फिर यहाँ पे एंड का साइन लगा दूँगा, एंड का साइन यहाँ पे लगा दूँगा। ओके, तो एंड का साइन यहाँ पे लगा दिया।
फिर यहाँ पे डाल दिया, ओके। फिर एंड का साइन लगा दूंगा यहाँ पे, फिर इसको डाल दिया, हो गया। फिर एंड का साइन लगा दूंगा, ओके। फिर यहाँ पे एक डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दूंगा, ओके। फिर यहाँ पे एक डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दूंगा। अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर है इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ। अब जो ये है नंबर जो है उसको ब्रैकेट में लिखना है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। मैं इसको सब ब्रैकेट में ही लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी एंड हमने दे दिया है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे CHAR, यहाँ पे भी लिखेंगे CHAR, ऐसे करके हम लिखेंगे। अब एंड हो गया, अब यहाँ पे लिखेंगे CHAR ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो इसको लिखेंगे ब्रैकेट को, फिर यहाँ पे क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ से एंड को लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे CHAR, ऐसे करके हम लिखेंगे CHAR। तो हम ऐसे करके लिख लेते हैं। तो मैंने इसको लिख लिया, ओके। तो फिर आप लिख लेना इसको, फिर लिख लेना, फिर यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या मैसेज यहाँ पे आया है, यहाँ पे मैसेज आया है प्लीज़ चेक। तो मैंने प्लीज़ और चेक को यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे मैसेज आ गया। देखो मैं जो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कैसे लिखा है, यहाँ पे कैर दे के यहाँ पे इन सेल को सिलेक्ट किया, फिर एंड दे के फिर कैर लेके इसको सिलेक्ट किया, फिर कैर दे के इसको सिलेक्ट किया। अब देखो प्लीज़ और चेक के बीच में जो गैप है उसके लिए हम क्या लिखा है यहाँ पे एंड, और बीच में इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्पेस देके, फिर इन्वर्टेड कॉमा देके, फिर एंड देके, फिर कैर, इसको सिलेक्ट किया, फिर एंड देके, फिर कैर, फिर इसको सिलेक्ट किया। तो ऐसे करके लिखे, एंटर को प्रेस किया, तो यहाँ पे देखो प्लीज़ चेक निकल के आ गया। तो चलिए हम नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं। तो अब देखो हम यहाँ पे डे, मंथ और ईयर, इन फार्मूला को हम एक साथ सीखेंगे, ओके। डेट, यहाँ पे डेट दिया है, तो डे हम कैसे निकालेंगे? सिंपल फार्मूला, यहाँ पे डे लिख दो, फिर ब्रैकेट को ओपन कर दो। अब सीरियल नंबर इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दो। अब देखो जैसे कि यहाँ पे डेट 30 है, तो डे, इस डेट पे डे 30 है, तो 30 निकल के यहाँ पे आ गया है। अब देखो मंथ क्या होगा, यहाँ पे मंथ लिख दो, मंथ लिख के ब्रैकेट को ओपन कर दो, सीरियल नंबर, फिर इस डेट को सिलेक्ट कर दो, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दो। अब देखो यहाँ पे 8 महीने, तो 8 मंथ निकल के यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे ईयर निकालना है, तो यहाँ पे ईयर दे के ब्रैकेट को ओपन करके सीरियल नंबर या डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो। देखो यहाँ पे डेट जो है 38/1992, तो यहाँ पे देखो डे 30 आ गया, मंथ 8 आ गया, ईयर आ गया 1992 आ गया, तो सब निकल के आ गया है। आप इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके पकड़ के नीचे तक यहाँ को ड्रैग कर देता हूँ। देखो जो यहाँ पे डेट है उसी के हिसाब से यहाँ पे डे भी निकल के आ गया, मंथ भी निकल के आ गया और ईयर भी निकल के आ गया है। तो ये बहुत सीधी सी फार्मूला है, बहुत इजी फार्मूला है। आप एक बार प्रैक्टिस करो तो यहाँ हो जाएगा, एक डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं। तो आज हम लास्ट जो फार्मूला हम सीखेंगे, लास्ट नहीं उसके आगे एक फार्मूला है, डेज फार्मूला को हम सीखेंगे। यहाँ पे देखो 2 डेट है, एक स्टार्ट डेट है और एक एंड डेट है। तो यहाँ पे हम डेज का फार्मूला निकालेंगे, इस डेट से इस डेट तक कितने दिन होता है उस फार्मूला, डेज फार्मूला से हम निकालेंगे, ओके। तो कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, इसको यहाँ से अप्लाई करने के लिए इक्वल टू का साइन दे दो, यहाँ पे डेज लिख दो, फिर ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ पे पहले एंड डेट देना होगा, एंड डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, फिर कॉमा देके यहाँ पे स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कर दीजिए, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे डेज कितना हो गया, 91 डेज हो गया। अब इसको यहाँ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, वो कितना दिन हो गया तब ये यहाँ पे दिखेगा। देखो यहाँ पे 91 डेज हो गया, यहाँ पे 28 डेज हो गया, ओके। ये बहुत डेट हो गया, तो हम यहाँ पे 1/1/2024 और यहाँ पे लिख देते हैं
यहाँ पे भी हम 1 लिख देते हैं। अब ज़्यादा अच्छी तरह से समझोगे, 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे हम मान लीजिए हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं। 10 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब एंटर प्रेस करो। देखो फिर यहाँ पे 9 डेज़ हो गया, यही तो ना। अब देखो यहाँ पे डेज़ है, डेज़ को हम यहाँ पे ऐड करने के लिए क्या होगा, क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे फॉर्मेट सेल पर जाइए, फॉर्मेट सेल पे जाके कस्टम पे जाके यहाँ पे 0 स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमा पे यहाँ पे डेज लिख दीजिए। सिंपल सी यहाँ पे डेट लिख दीजिए। सिंपली यहाँ पे डेट को यहाँ पे लिख दीजिए डेज, DAYS, डेज को यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए और फिर यहाँ पे ओके कर दीजिए। और देखो यहाँ पे क्या निकल के आ गया है, डेज निकल के आ गया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं। अब चलते हैं लास्ट फार्मूला पे। आज हम लास्ट जो फार्मूला सिखाएंगे टाइम, आवर, सेकंड, मिनट का जो फार्मूला वो एक ही साथ एक ही पेज पे सिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टाइम हम यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे जाके टाइम हम यहाँ पे एक दे देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 8 और यहाँ पे लिख देते हैं 5 और यहाँ पे लिख देते हैं 45। तो ऐसे करके हम यहाँ पे लिख दिया है। फिर इसको सेंटर कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसका कलर दे देते हैं, इसका बॉर्डर भी दे देते हैं। अब यहाँ से यहाँ आवर, मिनट, सेकंड हम कैसे निकालें, तो निकालने के लिए हमको आवर, मिनट और सेकंड का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे के आवर लिख के ब्रैकेट को पहले ओपन कर दो, फिर सीरियल नंबर मतलब इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या निकल के आ गया है, यहाँ पे जो आवर है वो निकल के यहाँ पे आ गया है। अब देखो मिनट कैसे निकाले, सिर्फ इक्वल टू का साइन देके यहाँ पे मिनट लिख दो, फिर ब्रैकेट को यहाँ ओपन करके सीरियल नंबर मतलब इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दो। अब देखो यहाँ पे मिनट भी निकल के आ गया है। अब सेकंड कैसे निकाले, उसी तरह यहाँ पे सेकंड को यहाँ पे लिख के ब्रैकेट को ओपन करके सीरियल नंबर यहाँ पे लिख दो और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर को प्रेस कर दो। अब देखो यहाँ पे सेकंड भी निकल के आ गया है। अब देखो टाइम कैसे निकाले, जैसे कि यहाँ पे लिखा है देखो 8:45 AM, तो यहाँ पे 8:5:45 आ गया। अब इसको हम यहाँ से चेंज करें तो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम इसको भी यहाँ से चेंज करें तो इससे भी यहाँ चेंज हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से अगर 8 को 9 कर दे तो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। अब देखो टाइम हम कैसे यहाँ पे निकालेंगे, तो इक्वल्स टू करके टाइम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करके इक्वल्स टू करके यहाँ पे टाइम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करके आवर मतलब इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देके मिनट मतलब इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देके सेकंड को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे देखो आ गया है। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ पे सेकंड, देखो सेकंड यहाँ नहीं दिखा रहा है, 9, 6, 50 नहीं दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाके यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो HMMSS AM और PM इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली ओके कर देंगे। तो देखो यहाँ पे जो टाइम यहाँ पे था हम यहाँ पे लाके आए थे, यहाँ पे भी उस टाइम को यहाँ पे लेके आया। ओके, तो ये छोटी सी फार्मूला है लेकिन बहुत गजब की है, बहुत काम की है। तो आपको ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, तो अब मेरा जो एक्सेल का जो फार्मूला फंक्शन सीरीज चल रहा था वो अभी तक ख़त्म हुआ है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे लर्न कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो दिया है, पहले भी बहुत सारा वीडियो, बहुत शॉर्ट्स, बहुत लॉन्ग वीडियो में दे चुका हूँ, बहुत वीडियो मतलब यूट्यूब पर दे चुका हूँ। वाट का सीरीज़, पेंट का सीरीज़, बहुत वीडियो दे चुका हूँ। सब उस चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो चलो बाय बाय, आज के लिए ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।
टेक केयर।